ये मोहम्मद उमर, इसका पूरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमर, और ये फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, फरीदाबाद का रहने वाला है। बैकग्राउंड इसका जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, और जो संदिग्ध गाड़ी में दिखाई दे रहा है उसकी पहचान एजेंसियों ने डॉक्टर मोहम्मद उमर के नाम पर की है। आपको बता दें कि कल जो है वो फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से तकरीबन 2900 किलो यानी 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया था। इसके अलावा आईडी बनाने का जो मटेरियल था, टाइमर, बैटरी और जो दूसरी चीजें उसमें लगती हैं वो बरामद किया था। अब फरीदाबाद मॉड्यूल के जो तार हैं वो दिल्ली में हुए धमाके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद पुलिस, जो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच है उससे, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है जो फरीदाबाद मॉड्यूल की पूरे मामले की जांच कर रही है उससे संपर्क साधा है ताकि पूरे मॉड्यूल की जानकारी ली जा सके, ताकि इस पूरे मामले को आगे जो है बढ़ाया जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि जो I-20 कार चला रहा था उसकी पहचान जो है डॉक्टर मोहम्मद उमर के नाम पर हुई है। तो एक बड़ी खबर है, एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लगातार इस पर जो है रेकी कर रही है, और अब बड़ी खबर यही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया है ताकि पूरे फरीदाबाद मॉड्यूल की जो है जानकारी पुलिस को मिल सके। जी तो कुमार सोनू ने एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त दी है। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जो ब्लास्ट है उस ब्लास्ट में सीसीटीवी फुटेज सामने आए ठीक ब्लास्ट से पहले का, और फुटेज में I-20 कार नजर आ रही है जिसमें धमाका हुआ था, और इसमें जो शख्स मौजूद है उसके चेहरे पर मास्क है लेकिन उसका नाम निकलकर सामने आया है। उसका नाम है मोहम्मद उमर। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, इस पूरे ब्लास्ट में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ये जो ब्लास्ट है जो दिल्ली के लाल किले के पास हुआ था उसका फरीदाबाद कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में? अमित, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जब इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली इस तस्वीरों को दिखाया था तो ये बिल्कुल क्लियर था कि ये लाल किले के ठीक पीछे वाली पार्किंग है जहां पर ये गाड़ी 3 घंटे रही। पहली तस्वीर 3:19 की है, उस दौरान की जिस समय गाड़ी एंटर करने के बाद बाहर आने के 3 घंटे का समय था जब ये गाड़ी पार्किंग के अंदर रही। वो ब्लाइंड स्पॉट था जहां पर इस गाड़ी को खड़ा किया गया। उसी दौरान जब एंट्री करते हुए और एग्जिट करते हुए 2 टाइम की सीसीटीवी फुटेज इस समय दिल्ली पुलिस के पास है। उस फुटेज में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो हल्का सा बाहर निकला है, और जो गाड़ी है, गाड़ी की आड़ में ही उसने हाथ अपना बाहर निकाला, और फिर उसके बाद ये तस्वीरों में बिल्कुल कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरीके से चेक किया गया, यहां तक कि फरीदाबाद और जो बाकी एरियाज हैं वहां पर टीम को भेजा गया ताकि वो पूरी तरीके से इसकी जांच कर सके, और जांच करने के साथ साथ इसको आगे बढ़ाते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि ये फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्टेड है, सोनू बता रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के अलावा दरियागंज से जाते हुए रास्ते करीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है उनको चेक किया गया। यहां तक कि टोल प्लाजा जो कि फरीदाबाद, उसके अलावा गुड़गांव, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग एरियाज को NHAI को डायरेक्शन दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज सब गैदर किया जाए ताकि उसमें और क्लैरिटी के साथ इसके साथ जो लोग मौजूद थे वो पता लग सके। अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन एक और बात, कल देर रात दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है। एक्सप्लोजिव एक्ट इसमें लगाए हैं, BNS की धाराएं लगाई गई हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब आगे धीरे धीरे टेरर मॉड्यूल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब से कुछ देर बाद जब ऑफिशियली इस पे बता दिया जाएगा तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। तस्वीरें इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि गाड़ी का एंट्री और एग्जिट टाइम पर उसकी झलक दिखी है, शक्ल दिखी है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। अमित, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था लाल किले के ठीक सामने, उसका अब फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मोहम्मद उमर, क्योंकि जो शख्स दिखाई दे रहा I-20 कार में जो सीसीटीवी के जरिए हासिल हुआ है और ब्लास्ट से ठीक पहले का उसके चेहरे पर मास्क है, और जो गाड़ी चला रहा था वो उसका नाम निकलकर आया है मोहम्मद उमर। अब जरा इस कनेक्शन को हम और ज्यादा आपको समझाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दें। रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद से करीब 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और तमाम दूसरी चीजें बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन निकलकर सामने आया था, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। अब फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर लगातार जो छापेमारी चल रही थी उसी के साथ अब
दिल्ली के लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ था उसके भी तार जुड़ गए हैं, क्योंकि I-20 कार जिसमें धमाका हुआ था उसमें मोहम्मद उमर मिला है, डॉक्टर मोहम्मद उमर। अब इसका मतलब साफ है कि फरीदाबाद के साथ ये जो मॉड्यूल तैयार हुआ था उसके तार दिल्ली के साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुमार सोनू है। कुमार सोनू, ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल है उसके साथ दिल्ली के लाल किले के सामने जो धमाका हुआ उसके तार जुड़ गए हैं, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इस वक्त का अपडेट है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए इस मॉड्यूल को अनर्थ करना। देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद मॉड्यूल खुद एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है जिसे फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद पकड़ा था, जिसमें एक डॉक्टर्स का पूरा गैंग जो है सामने आया था, जिसमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और इसके अलावा डॉक्टर शाहीन शाहिद जो कि लेडी डॉक्टर थी, और ये तीनों इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। और बाकायदा इनका एक सीसीटीवी भी जो है सामने आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस सीसीटीवी को रिकवर किया था, जिसमें ये जैश के समर्थक के पोस्टर लगा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अब कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली ब्लास्ट के तार जो हैं वो फरीदाबाद मॉड्यूल से अगर जुड़ रहे हैं तो सीधा जो है जैश से लिंक हो रहा है। हालांकि अभी किसी तरह की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने इस पूरे ब्लास्ट को लेकर नहीं ली है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जुड़ी एक हमारे पास खबर आ रही है अमित कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा है और फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल को लेकर एक एक जानकारी जो है वो पुलिस ने मांगी है फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन के बाद फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था, आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ था। तो पुलिस अब जो है उस पूरे मॉड्यूल को लेकर जो है वो पूरा मॉड्यूल जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के रडार पर आ गया है और अब जो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की वो इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच में जुट गई है अमित।